जैसे काहू रतन सो बिंध्यो है रतन को, तामे सूत्र रेशम की डोरी पोई गई है। तैसे बुद्ध टीकाकार नाटक सुगम कीनो, तापरी अल्प बुद्धि सुधि परि नहीं है। जैसे काहू देश के पुरुष जैसी भाषा कहें, तैसी तिन्हु के बालक नी सीख लई है। तैसे ज्यों ग्रंथ को अर्थ कहो गुरु त्यों ही, हमारी मति कही वे को सावधान भई है। हमारी मति कही वे को सावधान भई है। जैसे काहू रतन सो बींध्यो है रतन को, क्या कहते हैं कि जैसे किसी रत्न से बींधा गया है कोई रत्न, उसमें सूती या रेशम का धागा पिरोया गया हो, उसी प्रकार ज्ञानी जन जिन्होंने समयसार जी की टीका लिखी, यानी आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका और पांडे राजमल जी कृत समयसार कलश टीका, जिसका कि अपर नाम क्या है, बाल बोधिनी टीका, ये टीका लिखकर इस ग्रंथ को बहुत सरल कर दिया है। तापरी अल्प बुद्धि सूधी पर नहीं है, यानी उस पर मेरी कम बुद्धि आसानी से चल सकती है। पहले से ही इतना आसान है तो उस पर और ज़्यादा आसानी से इनकी बुद्धि चल सकती है। इतनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं पंडित जी साहब कि जिस प्रकार किसी स्थान के लोग जैसी भाषा बोलते हैं वैसी ही उनके बच्चे भी सीख लेते हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि जैसा गुरु वैसा चेला, तो वैसी ही भाषा उनके बच्चे भी सीख लेते हैं। उसी प्रकार उनके गुरु ने जैसा कहा, उनके गुरु कौन कि परोक्ष रूप से बात करें तो पांडे राजमल जी, उनसे भी बड़े आचार्य अमृतचंद्र, है ना। तो उसी प्रकार गुरु ने जैसा कहा उनके अनुसार इस ग्रंथ का भाव कहने के लिए हमारी बुद्धि सावधान हुई है। समझ में आया। यानी कि अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए कविवर बनारसी दास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले से ही सरल जो ग्रंथ है ना, उसको अपनी भाषा में, जो उस समय की भाषा थी, प्रचलित भाषा थी, उसको और सुगम, है ना, क्या बनाएं। लेकिन फिर भी उनको इस ग्रंथ को नाटक के रूप में करने का जो भाव आया है, उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं किसका, अपने परोक्ष गुरु पांडे राजमल जी और आचार्य अमृतचंद्र का, जिन्होंने ऑलरेडी इस समयसार नामक महाशास्त्र ग्रंथाधिराज की बहुत आसान भाषा में टीका करी हुई है। जिस प्रकार हीरे की कणी से किसी रत्न में छेद कर दिया गया हो और बस उसमें फिर सूत या रेशम की डोरी डालने का काम रह गया हो, उसी प्रकार समयसार जी के टीकाकार आचार्य भगवान अमृतचंद्र ने समयसार जी पर टीका लिखकर एवं पांडे राजमल जी ने समयसार के कलशों पर टीका लिखकर मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। मुझे तो बस मात्र डोरी डालनी है, अर्थात उन टीकाओं के अभिप्राय को छंदोबद्ध करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो कठिन काम था, यानी सबसे बड़ा कठिन काम था कि उस रत्न में छेद करना, तो वो तो पहले ही आचार्य भगवान और पांडे राजमल जी कर चुके हैं, है ना, टीकाकार कर चुके हैं। अब तो मात्र डोरी डालने जैसा छोटा सा सरल काम रह गया है ना। तो जिस प्रकार देश में जैसी भाषा बोली जाती है, उस देश के बच्चे भी अपने आप ही वैसी भाषा सीख लेते हैं। उसी प्रकार गुरु परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा है, मैंने भी वैसा ही सीख लिया है, अर्थात मैंने कुछ नया काम नहीं किया है, और जो मैंने गुरु परंपरा से सीखा है उसी को बताने के लिए मेरी बुद्धि तत्पर हुई है। समझ में आया। बहुत आसान है। अब मतलब बेसिकली इसमें एक तो अपना ये बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस ग्रंथ की रचना की। हालांकि उसमें इनका कोई भी कर्तृत्व भाषित नहीं होता,
कि उन्होंने यहाँ ये लिखा हो कि मैं ये टीका कर रहा हूँ। जैसे आचार्य भगवान अपनी लघुता प्रदर्शित करते हैं ना समय सारजी में। आचार्य कुंद ने क्या कहा, शुद्ध केवली भड़िदम। आचार्य अमरचंद्र ने क्या कहा कि ऑलरेडी ये टीका लिखी, ऑलरेडी ये शास्त्र लिखा हुआ है और सिर्फ अपनी जो परिणति जो मैली हुई है, ठीक है ना, उसको सुधारने के लिए ये आत्मख्याति में लिख रहा हूँ और इसमें मेरा कोई कर्तव्य या कर्तृत्व नहीं है। ऐसे ही बनारसी दास जी ने यहाँ पर कर्तृत्व की भावना को बिल्कुल भी निषेध कर दिया है और अपने गुरुओं का, जो गुरु परंपरा है, उसका क्या कहते हैं, उसकी कृतज्ञता जताने के लिए ये छंद लिखा है। अब छंद नंबर 14। अभी ये 13 पढ़ा हमने, अब ये 14 है। कबहु सुमति है कुमति को विनाश करे, कबहु विमल ज्योति अंतर जागती है। देखो, कबहु सुमति है कुमति को विनाश करे, कबहु विमल ज्योत अंतर जगती है। कबहु दया है चित करत दयाल रूप, कबहु सो लालसा है लोचन लगती है। कबहु आरती है के प्रभु सन्मुख आवे, कबहु सो भारती है बाहर भगती है। धरे दशा जैसी तब करे रीति, ऐसी तैसी हृदय हमारे भगवंत की भगति है, हृदय हमारे भगवंत की भगति है। देखो, कबहु सुमति है कुमति को विनाश करे, यानी कभी तो सद्बुद्धि होकर कुबुद्धि को नष्ट करती है, तो कभी निर्मल ज्ञान ज्योति अंतरंग में जागृत होती है। कभी दया का भाव मन को दयालुता रूप करता है, तो कभी आपकी भक्ति की इच्छा नेत्रों को अच्छी लगती है ना। कभी आरती रूप होकर प्रभु के नज़दीक आती है, तो कभी सुंदर स्तोत्र पाठ के रूप में बाहर में भी प्रकट होती है। जैसी स्थिति तब वैसा ही व्यवहार अर्थात परिणमन होता है। मेरे यानी बनारसी दास जी के हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति विराज रही है। अब देखो, यहाँ जो लिखा है ना, एक तो मैं 2 चीज़ों पर ध्यान नोटिस करवाना चाहूँगा कि कभी आरती रूप होकर, अब कोई ये ना समझ ले जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जो आरती होती है वैसी आरती नहीं होती थी। बनारसी दास जी करते थे कि वो दीपकों से आरती कर रहे हैं, 48 दीपकों से, 108 दीपकों से। अरे वो तो दीपक, आरती का मतलब क्या होता था कि आरती सिर्फ वो होती थी कि भगवान को निहारना। आरती आरसी शब्द से बना है, इसका मतलब है भगवान को निहार रहे हैं, निस्वार्थ भाव से निहार रहे हैं। अब चूंकि पिछले ज़माने में लाइट तो होती नहीं थी, बल्ब नहीं जलते थे, ट्यूब नहीं जलती थी, तो किससे देखते थे? अगर संध्या कालीन किसी को भगवान के दर्शन करने होते थे तो एक छोटा सा दीपक जलाकर उनके अंग निहारा करते थे, और वो उस पोजीशन पे चलते थे कि जिसका कि रूढ़िवादी और कहना चाहिए बिगड़ा हुआ रूप ये आज के समय की आरती हो गई है, जिसको लोगों ने भक्ति समझ लिया है। अरे भाई, अगर गौर से देखेंगे तो वो महाहिंसा है, धर्म नहीं है। समझ में आया ना? तो उन्होंने आरती का मतलब भक्ति लिया है कि मेरे अंदर भक्ति उमड़ रही है। वो कहते हैं कि मुझे जो ज्ञान ज्योति मिली है वह भगवान की भक्ति का ही फल है, जिसकी वजह से कभी तो सद्बुद्धि जो अनादि से पड़ी हुई कुबुद्धि थी उसका विनाश करती है, तो कभी निर्मल ज्ञान ज्योति बनकर अंतरंग में जागृत होती है। कभी अंतर में दया का भाव जगता है, तो कभी बाहर में भी जीव दया और करुणा के परिणाम वर्तते हैं। माने अंतरंग विशुद्धि और साथ में बहिरंग विशुद्धि, है ना, दोनों का ही उन्होंने सुमेल बैठाया हुआ है। दोनों का ही सुमेल बैठाया हुआ है कि स्वय दया और पर दया दोनों का सुमेल बैठाया हुआ है। और साथ में अंतरंग भक्ति और बहिरंग भक्ति, ये भी अंतरंग भक्ति क्या हो गई आपकी, निश्चय भक्ति क्या हो गई कि सद्बुद्धि। सद्बुद्धि माने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ठीक है ना, ये जागृत हुआ है, तो कभी बाहर में वो भक्ति नज़र आती है।
बाहर में भी जीव दया और करुणा के परिणाम वर्तते हैं। कभी नेत्रों को आपको देखने की तीव्र इच्छा होती है, यानी प्रशस्त राग होता है, अर्थात बस आपको ही निहारता रहूं, ऐसे अंतरंग में भाव उमड़ते हैं। देखो देखा ना, कभी आरती रूप होकर प्रभु के नज़दीक, आरती का मतलब निहारना, भगवान को निहारना, भक्ति रूप से भगवान को निहारना, निस्वार्थ रूप से भगवान को निहारना, माने कि जैसा स्वरूप आपका है वैसा ही मेरा भी स्वरूप है, द्रव्य दृष्टि से, ठीक है ना। और भूतकाल जो आपका सो मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका सो भविष्य मम जान। समझ में आया। कभी तो अंतर मन में उमड़े भाव आरती अर्थात पूजन के रूप में प्रभु के सन्मुख आते हैं, तो कभी प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए सुंदर स्तोत्र के रूप में बाहर आते हैं। कवि कहते हैं कि जब जैसी स्थिति होती है तब वैसा ही व्यवहार होता है। जिनेंद्र भगवान की ऐसी सुंदर भक्ति मेरे हृदय में प्रति समय उमड़ती है, उमड़ती है, उमड़ती है। छंद नंबर 15, देखो क्या कहते हैं। ये वाला जो छंद है 15 नंबर छंद, इसमें ग्रंथाधिराज समय सार जी की महिमा मंडन की गई है ना, महिमा का वर्णन किया गया है, और उसकी जो कहना चाहिए महानता बताई गई है कि समय सार जी का उद्देश्य क्या है और क्यों ये ग्रंथ इतना महान है, इसकी क्या वैल्यू है इस मुमुक्षु जगत में। देखो सवैया 31 है इसका भी। मुख चलिबे को सोने करम को करे बौन, जाके रस भौन बुध लौन जो घोलत है। गुण को ग्रंथ निर्गुण को सुगम पंथ, जाको जस कहत सुरेश अकुलत है। याही के जु पक्षी ते ओढ़ते ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जग जाल में रोलत है। हाटक सो विमल विराटक सो विसितार, नाटक सोनत ही ये फाटक खोलत है। नाटक सोनत ही ये फाटक खोलत है। देखो एक बार फिर पढ़ते हैं। मुख चलिबे को सोने करम को करे बौन। मोख चलिबे को, मोख यानी कि मोक्ष जाने के लिए पहली सीढ़ी है ये, जिसमें क्या होता है, कर्म को करे बौन, यानी कि कर्म को क्या कर देते हैं, कर्म का वमन कर देती है, नाश कर देती है। जाके रस भौन बुद्ध लौन जो घोलत है, यानी जिसके रस रूपी जल में जाके रस भौन बुद्ध लौन ज्यों घोलत हैं, यानी जिसके रस रूपी जल में ये ज्ञानी जन नमक की तरह घुल जाते हैं। किसके किसके कर्म के नहीं, इस समयसार नामक ग्रंथ में, नाटक नहीं समयसार नामक ग्रंथ में है ना, ज्ञानी जन नमक की तरह घुल जाते हैं, माने उसे आत्मसात कर लेते हैं। अरे समयसार का अर्थ ही स्वयं ही होता है, निज शुद्धात्मा होता है समयसार का अर्थ। तो वो समयसार ग्रंथ को समयसार पाने की जो सीढ़ी है वो मानते हैं और उसमें वैसे ही हो जाते हैं। गुण को ग्रंथ निर्गुण को सुगम पंथ, यानी कि गुणों का ग्रंथ और निर्गुणों का सरल रास्ता है, जिसकी महिमा का गुणगान करने में है ना, सुरेंद्र, सुरेश लिखा है ना, तो इसका मतलब सुरेंद्र यानी इंद्र नरेंद्र भी व्याकुल रहते हैं, अर्थात समर्थ नहीं है। कहते हैं ना कि वचन से भी किसी की तारीफ नहीं की जा सकती, मतलब इतना उसकी तारीफ वचनातीत है। बस ऐसे ही ये जो समयसार जी है इनकी महिमा वचनातीत है, जिसकी महिमा का गुणगान मात्र शब्दों से नहीं हो सकता है। और जो इसके पक्षधर है माने कि जो इसका स्वाध्याय करते हैं, जिसको हृदय में जिसको उतारते हैं समयसार जी को, वे ज्ञान रूपी आकाश में उड़ते हैं, है ना। याही के जु पक्षी ओढ़न ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जग जाल में रोलत हैं। और इसके विपक्षी और जो इसको नहीं पढ़ते हैं या इसके विरुद्ध बोलते हैं, विरुद्ध मान्यता जिनकी है, वे संसार रूपी इसमें वन में अटवी में दुखी होते हैं।
ये कैसा है कि स्वर्ण के समान निर्मल है ना। फिर एक लाइन और यहाँ बोली कि हाटक सो विमल विराट को सो विस्तार। मतलब ये कि स्वर्ण के समान तो निर्मल है ना। हाटक सो का मतलब स्वर्ण के समान निर्मल है, और विराटक सो विस्तार। विष्णु कुमार मुनिराज थे ना, तो उन्होंने कितना विराट रूप कर लिया था, तो उसी से उन्होंने तुलना की है। तुलना से मतलब सिर्फ उपमा दी है ना। दृष्टांत होता है ऐसा कवियों का, तो उन्होंने वहाँ पे केवल उपमा दी है कि जैसे उन्होंने अपना विराट रूप कर लिया था, ऐसा विस्तृत रूप है ना समयसार जी का है। और इस नाटक को सुनते ही हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं। अब ये नाटक अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन चूंकि आचार्य अमृत चंद्र का ऑलरेडी वो नाटक की फॉर्म में ही था, वहाँ पे तो यही कहते थे कि अब जीव और अजीव प्रवेश कर रहे हैं, है ना। मोक्ष प्रवेश कर रहा है, बंद गया है, इस तरीके से। तो वैसे ही ये ऑलरेडी नाटक की फॉर्म में है। तो इस नाटक को समझते ही, इस नाटक को अपने हृदय में धारण करते ही क्या हो जाता है कि हृदय के दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। समझ में आया। मुख चली बेको सोने करम को करे बोने जाके रस भोने बुद्ध लौने जो घोलत है। गुने को ग्रंथ निरे गुने को सुगम पंथ जाको जस कहत सुरेश अकुलत है। याही के जु पक्षी ते ओढ़त ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जग जाल में रोलत हैं। हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सोनत हिये फाटक खोलत है। क्या कहते हैं, प्रस्तुत छंद में समयसार जी की महिमा का वर्णन करते हुए कविवर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि समयसार जी ग्रंथ मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों के लिए स्वर्ण की सीढ़ी के समान है। अर्थात इस ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन, चिंतन, मनन, पठन पाठन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्या अनुभवन करने वाला जीव निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करता है। साथ ही इस ग्रंथ का भावपूर्वक स्वाध्याय करने वाले जीव के कषाय का वमन होता है, कर्मों का वमन होता है। अर्थात कषाय रूपी गंदगी निकल जाती है और परिणाम निर्मल होते हैं। यह ग्रंथ इतना मधुर है कि इसके रसास्वादन में ज्ञानी जन इस प्रकार तन्मय हो जाते हैं कि मानो पानी में नमक घुलकर एक मेघ सा हो गया हो। समयसार जी की महिमा तो निराली है ही, शब्दों से नहीं कही जाती है। और ये तो ऐसा ग्रंथ है जैसे कि इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन जैन दर्शन, और जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ आगम कहे जाते हैं पंच परमागम, और इन पंच परमागमों का सिरमौर जो है वो है समयसार ग्रंथ। समझ में आया। यह ग्रंथ इतना मधुर है कि इसके रसास्वादन में ज्ञानी जन इस प्रकार तन्मय हो जाते हैं कि मानो पानी में नमक घुल जाता है, ऐसे एक मेघ हो जाते हैं। यह ग्रंथ आत्मिक गुणों का, आध्यात्मिक गुणों का भंडार है। इस ग्रंथ में आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन किया गया है, और निर्गुण का मतलब होता है अभेद। अब यहाँ कोई ये ना समझे कि गुण ही नहीं है, निर्गुण कुछ नहीं होता, लेकिन निर्गुण का मतलब है अभेद, है ना। यानी गुण भेद के विकल्पों से मुक्त होने के लिए सबसे सरल रास्ता है, अर्थात मुक्ति का सरल पंथ इसमें वर्णित है। कविवर बनारसी दास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की महिमा अगम है। अगम का मतलब अकथनीय है, अवचनीय है। इसका वर्णन करने में, अरे मैं तो छोड़ो, अरे सुरों का जो इंद्र है, यानी जो इंद्र है ना, वो भी संकोच करते हैं, माने वो भी इसकी महिमा का गुणगान करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात वर्णन करने में समर्थ नहीं है। समयसार जी की महिमा का गुणगान करते हुए बनारसी दास जी कहते हैं
कि समय सार जी के जो पक्षधर हैं, माने जो इसका निरंतर रूप से पठन पाठन करते हैं, इसको अपनी मान्यता में बिठाते हैं, वे ज्ञान रूपी आकाश में पक्षियों के समान उड़ान भरते हैं। अर्थात जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के सहारे खुले गगन में विचरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो समय सार जी ग्रंथ के मर्म को समझते हैं, वे आत्म स्वरूप के अनंत गुणों में केली करते हैं। और जो समय सार जी के विरोधी हैं, जो इसको मान्यता नहीं देते या जो इसके विरोध में चलते हैं, जिनकी मान्यता इससे विरोधी है, वे संसार अटवी में इस भव जंगल में रुलते हैं। अर्थात जो आत्मस्वरूप के विरोधी हैं, समय सार का विरोधी माने आत्मस्वरूप का विरोधी, तो यह मात्र बाहरी क्रियाकांड से ही मोक्ष होना मानते हैं, शुभ अशुभ में ही डूबे रहना मानते हैं, कर्म पुद्गल के प्रदेशों में ही रहना अपने आप को मानते हैं, वे इस संसार रूपी वन में अनंत काल तक भ्रमण करते हुए दुखी होते हैं। जैसे बियावान जंगल का कोई और छोर नहीं होता, वैसे ही आत्मस्वरूप के विरोधी जीवों का इस संसार परिभ्रमण का कोई अंत नहीं होता है। स्वरूप के आराधकों के लिए यह ग्रंथ स्वर्ण की तरह निर्मल है और विष्णु कुमार मुनिराज के विराट रूप की तरह विस्तृत भी है ना। ये कथा है ना अपनी रक्षाबंधन की कथा, कि जब 700 मुनियों की रक्षा का भाव जब मतलब विष्णु कुमार मुनिराज को आया तो वे निमित्त बने, तो अपनी विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करके वे विराट रूप होकर उन्होंने राजा बलि को हराया था। यदि समय सार जी ग्रंथ का भाव भाषण पूर्वक स्वाध्याय किया जाए तो हृदय के फाटक खुल जाते हैं। अर्थात अनादि की जो मिथ्या है, जो कुटेव है, बुरी आदत है ना, कहते हैं अध्यवसान है, वो आदत क्षण भर में दूर हो जाती है, क्षण भर में दूर हो जाती है।